दोस्तों, आपको एक ऐसे इंसान के बारे में जानकर कैसा लगेगा जिसे जितना भी मरा जाए उसे दर्द बिल्कुल महसूस नहीं होता। उसे ना ही उबलते हुए तेल का एहसास होता, ना गोली लगने पर दर्द का एहसास होता है। आज की कहानी आपके लिए बहुत दिलचस्प होने वाली है, तो टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। कहानी के आगाज में हम नेट नामी एक बैंकर को देखते हैं जो अपने बॉस के साथ खड़ा बाकी वर्कर्स की तरह मैनेजर के इंस्ट्रक्शन को सुन रहा होता है। इसी दौरान हमें एक शहरी नामी लड़की को एंटर होते देखते हैं जिसका आज बैंक में पहला दिन होता है। इसके बाद नेट को हम उसके कैबिन में उसके क्लाइंट के साथ बात करते देखते हैं। नेट इससे कहता है कि अगर तुमने जल्द लोन ना चुकाया तो तुम्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद सीन बदलता है और हम नेट को काफी बनाते देखते हैं। पीछे से शहरी जब नेट को पुकारती है तो उसका ध्यान भटक जाता है और गर्म काफी उसके हाथ पर गिर जाती है। शहरी कहती है कि मुझे इस बात पर बहुत अफसोस है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी शर्ट साफ कर दूं, मगर नेट मना कर देता है। इसके बाद शहरी नेट से डिनर का पूछती है तो इस पर भी वो इनकार कर देता है, लेकिन शहरी के जाने के बाद नेट को ख्याल आता है कि उसे डिनर पर जाना चाहिए क्योंकि वो घर में भी वीडियो गेम खेलने के अलावा और कुछ नहीं करने वाला। नेट शहरी को बुलाता है और उसे कहता है कि मैं डिनर के लिए रेडी हूँ। इसके बाद हम इन दोनों को एक होटल में देखते हैं। शहरी वेटर से पाई चारी लाने को कहती है। इसके बाद ये दोनों बातें करने लगते हैं। इतने में इनका ऑर्डर तैयार होकर आ जाता है। शहरी नेट से पाई चारी खाने को कहती है लेकिन वो मना कर देता है, मगर शहरी बार बार कहती है कि तुम्हें ये बाइट लेनी होगी, लेकिन नेट अपनी बात पर कायम होता है। शहरी इससे ना खाने की जब वजह पूछती है तो नेट बताता है कि मुझे एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये एक बीमारी है जिसमें मुझे दर्द महसूस नहीं होता और ना ही ठंडा और ना ही गर्म, इसलिए मुझे डर है कि मैं अगर इसे लूंगा तो कहीं अपनी जबान ही ना चबा डालूं। ये सुनकर शहरी हंसने लगती है और कहती है कि तुम एक सुपर हीरो हो। शहरी नेट से कहती है कि तुमने से पहले आज तक चेरी नहीं खाई, इसलिए तुम्हें इसे लेना होगा। अगर कुछ मसला हुआ तो मैं यहीं तुम्हारे पास हूँ। नेट जब चेरी की एक बाइट लेता है तो ये इसके लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। वो बहुत ज्यादा खुश होता है और पुरजोश हो जाता है। इसके बाद शहरी उसे शाम को एक आर्ट शो पर आने को कहती है, मगर वो बिजी होने का बहाना बनाकर मना कर देता है। सीन चेंज होता है और हम नेट को इसके घर में वीडियो गेम खेलते देखते हैं। नेट हमेशा ऑनलाइन गेमिंग करता है। वो अपने पार्टनर को शहरी के बारे में बताता है तो उसका पार्टनर उससे कहता है कि तुम्हें आर्ट शो में जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, इसलिए ये भी तुम्हारे लिए एक नया एक्सपीरियंस होने वाला है। नेट अपने पार्टनर की बात मानकर आर्ट शो में चला जाता है। वो शहरी से मिलता है और इसके आर्ट की तारीफ करता है। इसके बाद ये दोनों बार के पास बैठकर बातें करते हैं और ड्रिंक लेते हैं। इसी बीच नेट का एक पुराना दोस्त उसे मिलता है जो हाई स्कूल में इसके साथ पढ़ता था। वो इसे इसके पुराने नाम से चिढ़ाता है और सॉरी बोलकर चला जाता है। इसके बाद शहरी नेट के साथ उसके घर जाती है जहाँ वो उसकी लाइब्रेरी में पड़ी बुक्स पर बात करती है। वो इसे टच करती है और पूछती है क्या तुम्हें कुछ फील हो रहा है। नेट कहता है कि हाँ, लेकिन बहुत मामूली सा। इसके बाद वो इसके लिप्स को चूमती है और पूछती है क्या तुम अब प्लेयर महसूस कर रहे हो, जिसपे नेट मदहोश सा हो जाता है और ये दोनों अपनी रात को सुहाना बनाते हैं। अगली सुबह शेरी नेट के लिए एक नोट छोड़कर जा चुकी होती है। नेट उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और उछलता कूदता बैंक चला जाता है। बैंक पहुंचकर वो शेरी से बात करने के लिए बहुत ज्यादा उतावला होता है। वो शेरी की तरफ जा रहा होता है तो उसी वक्त सैंटा के कपड़ों में लोग एंटर होते हैं। बैंक मैनेजर भी यही होता है। वो इनसे पूछता है मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। इसी दौरान एक आदमी बंदूक निकालकर चलाने लगता है और सबसे जमीन पर लेटने को कहता है। अलार्म बजने में 3 मिनट बाकी होते हैं। ये डिकेट मैनेजर से सेफ खोलने को कहते हैं, मगर वो मना कर देता है। वो उसे बहुत ज्यादा पीटते हैं। इसी वक्त उस डिकेट की दाढ़ी उतर जाती है जिसे बैंक मैनेजर उसका चेहरा देख लेता है, जिसकी वजह से डिकेट मैनेजर को शूट कर देता है। इसके बाद वो असिस्टेंट मैनेजर का पूछते हैं कि इस बैंक का असिस्टेंट मैनेजर कौन है। इतने में एक डकैत आता है और वो नेट को जमीन से उठाता है और इससे सेफ का कोड पूछता है, मगर वो खामोश रहता है। डकैत जब नेट को मार रहा होता है तो पास लेटी शहरी बोलती है कि इसे मत मारो। डकैत नेट को छोड़कर शहरी के सर पर बंदूक तान देता है और कहता है कि अगर तुमने कोड नहीं बताया तो मैं इसका सर उड़ा दूं। शहरी को खतरे में देखकर नेट घबरा जाता है और वो इनको सेफ का कोड बता देता है। वो सेफ को कामयाबी से खोल लेते हैं और पैसों को बैग में भरने लगते हैं। इसी वक्त बाहर पुलिस आ जाती है। ये डकैत शहरी को हॉस्टेज बना लेते हैं और पुलिस से गन नीचे रखने को कहते हैं। लड़की को हॉस्टेज देखकर पुलिस वाले अपनी गन जैसे ही जमीन पर रखते हैं तो ये डकैत इन पर हमला करके इन्हें खत्म कर देते हैं। पीछे से जो गाड़ी बैंक में आती है ये इन्हें भी खत्म कर देती है। दूसरी तरफ बैंक के अंदर नेट को होश आ चुका होता है। नेट जब बाहर आता है तब तक डकैत शहरी को अपने साथ लेकर जा चुके होते हैं। यहाँ एक पुलिस वाला जख्मी पड़ा होता है। नेट इसकी मदद करता है और पुलिस वाले के मना करने के बावजूद भी वो पुलिस की गाड़ी लेकर डकैतों के पीछे चला जाता है। ये डकैत 2 गाड़ियों में होते हैं। एक गाड़ी में 2 डकैत और शहरी भी इनके साथ होती है, जबकि दूसरी गाड़ी में इनका बस एक साथी होता है। ये तीनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि पैसा चुराने में कामयाब हो गए। इसी वक्त ये अपने पीछे पुलिस की गाड़ी को देखते हैं। पुलिस को भटकाने के लिए ये डकैत अलग हो जाते हैं। नेट उस गाड़ी का पीछा करता है जिसमें एक डकैत होता है। वो एक गली में जाता है जिसका रास्ता आगे से बंद होता है। इतने में पीछे से नेट भी आ जाता है और वो इस पर गन तान देता है। नेट इस डकैत से कहता है कि मुझे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं, तुम मुझे बस शहरी के बारे में बता दो। इस पे वो डकैत कहता है कि तुम पुलिस वाले नहीं हो। नेट उसे बताता है कि मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, लेकिन मुझे शहरी के बारे में बताओ। ये डकैत उसे बातों में लगाकर इस पर हमला कर देता है और एक होटल के कुकिंग रूम में घुस जाता है। वो जैसे ही गंज उठाने वाला होता है तो नेट पीछे से आकर उसे धक्का दे देता है। नेट लड़ाई झगड़े वाला आदमी नहीं होता, वो इस लड़ाई में से छुपता ही रहता है। नेट इसे मारने के लिए गर्म फ्राई पैन उठाता है। जब वो आगे से पकड़ता है तो उसके हाथ जल जाते हैं। इसके बाद वो नेट को पटक पटक कर मारता है। नेट इसकी तरफ जो चीज भी फेंकता है वो इससे बच जाता है। नेट की गन उबलते हुए तेल में गिरी होती है।
डकैत जैसे ही एक बड़े से ब्लेड से नेट पर हमला करने वाला होता है तो नेट गर्म ऑयल में हाथ डालकर गन को निकाल लेता है और इस डकैत को शूट कर देता है। नेट का हाथ तो पकौड़े की तरह फ्राई हो जाता है, मगर इसे दर्द का एहसास नहीं होता। इसके बाद नेट इसके बाजू पे बने टैटू की तस्वीर लेता है और उसकी गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाता है। नेट को हम गाड़ी में अपने पार्टनर रोस्को से बात करते देखते हैं, जिसके साथ वो डेली ऑनलाइन गेम खेलता है। नेट उसे टैटू वाली तस्वीर सेंड करता है और इससे कहता है कि तुम्हें ये पता करना होगा शहर में टैटू का ऐसा डिजाइन कौन बनाता है। रोस्को जब मना करता है तो नेट उसे कहता है कि मैंने एक आदमी का मर्डर किया है और मैं पुलिस की गाड़ी लेकर फरार हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी मदद करना होगा, जिस पे रोस्को एग्री हो जाता है। दूसरी तरफ हम बैंक के बाहर पुलिस को इन्वेस्टिगेट करते देखते हैं, जिससे पुलिस को पता चलता है कि बैंक मैनेजर मारा गया और एक लड़की गायब है जिसे हॉस्टेज बना लिया गया, जबकि बैंक का असिस्टेंट मैनेजर भी गायब है और सेफ का लॉक भी उसने खोल कर दिया था। इस इन्वेस्टिगेशन से पुलिस का सीधा शक नेट पर जाता है। इस पे डिटेक्टिव नेट की फाइल बनवाने का कहती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम नेट को उसके क्लाइंट की शॉप के बाहर देखते हैं। लंच टाइम की वजह से उसने शॉप बंद की होती है, लेकिन जब वो नेट को देखता है तो उसे अंदर ले आता है। नेट उसे बैंक रॉबरी के बारे में सब कुछ बता देता है। इसके बाद वो गोली को निकालता है और एक बूस्टर लगाता है, जिससे वो और ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। आखिर में नेट इसे कुछ पैसे देकर यहाँ से चला जाता है। नेट के फोन पर इसका दोस्त उसको टैटू डिजाइनर का एड्रेस सेंड करता है और नेट सेंड किए एड्रेस पर चला जाता है। दूसरी जानब हम होटल के किचन में डिटेक्टिव को देखते हैं। वो यहाँ छानबीन करते हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं मिल पाता। डिटेक्टिव का पार्टनर उसे बताता है कि नेट की फाइल आ चुकी है। फाइल पढ़ने के बाद इन्हें पता चलता है कि नेट का आज तक कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, क्योंकि वो एक सीधा साधा बैंकर है जो आम से जिंदगी गुजार रहा है। डिटेक्टिव उसे फोन करती है और पूछती है कि तुम कहाँ हो, जबकि नेट आगे से पूछता है क्या बाकी दोनों पकड़े गए और शहरी का क्या बना। इस पे डिटेक्टिव कहती है कि हम उन्हें जल्द पकड़ लेंगे, तुम बस खुद को पुलिस के हवाले कर दो। इस पे नेट कहता है कि नहीं, जब तक वो नहीं मिलते मैं इनका पीछा करता रहूंगा। इतना कहकर नेट अपना फोन बंद कर देता है। दूसरी तरफ हम बाकी दो डकैतों को देखते हैं। इनमें से एक का नाम आंद्रे और दूसरे का नाम साइमन होता है। ये दोनों अपने तीसरे साथी के इंतजार में होते हैं, जिसका नाम बेन होता है, लेकिन वो मारा गया होता है और ये दोनों इस बात से अनजान होते हैं। बेन आंद्रे का भाई होता है और वो कुछ ज्यादा ही परेशान होता है, जिस पे साइमन कहता है कि तुम परेशान ना हो, बेन जल्द ही आ जाएगा। हो सकता है उसने गाड़ी चेंज की हो, जिसकी वजह से उसे आने में देर हो गई हो। शेरी भी यही होती है और वो साइमन पे बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। शेरी असल में इस रॉबरी का हिस्सा होती है और साइमन की बहन होती है। साइमन उसे कहता है कि तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो, जिस पे शेरी कहती है तुमने कहा था कि तुम किसी को नहीं मारोगे, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने बैंक मैनेजर को गोली मार दी। जिस पे साइमन कहता है अगर तुम नेट से पहले ही कोड निकलवा लेती तो शायद किसी की जान ना जाती। इसके बाद हम नेट को टैटू डिजाइनर की लोकेशन पर देखते हैं। नेट दरवाजे को नॉक करता है और कहता है कि मैं जीनो से मिलना चाहता हूँ, जिस पे वो औरत कहती है कि उसे सिर्फ कस्टमर ही मिल सकते हैं। नेट बोलता है कि मैं टैटू बनवाने आया हूँ। ये सुनकर वो दरवाजा खोल देती है और नेट को बैठने को कहती है। इतने में एक बड़ी सामत वाला आदमी आता है और वो नेट को हेलो बोलता है और पूछता है कि तुम्हें कहाँ टैटू बनवाना है। जीनो नेट से पूछता है कि तुम क्या बनवाना चाहते हो, तो नेट उसे बेन के टैटू की तस्वीर दिखा देता है। जीनो बोलता है क्या तुम बेन के दोस्त हो? नेट कहता है कि हाँ मैं उसका दोस्त हूँ। जीनो मजीद पूछता है क्या तुम एक साथ आर्मी में रहे हो? नेट बोलता है कि हाँ बिल्कुल, हम एक साथ रहे हैं। बातों ही बातों में नेट जब जीनो से बेन का सरनेम पूछता है तो जीनो को नेट पर शक होने लगता है और वो नेट से कहता है कि तुम इसके दोस्त हो, तुम क्यों नहीं बताते। नेट जब टाल मटोल करता है तो जीनो खंजर उठा लाता है, लेकिन इतने में नेट अपनी गन इस पे तान चुका होता है। वो इससे कहता है कि तुम बेन के बारे में जो कुछ जानते हो मुझे बताओ। इसी वक्त पीछे से वो औरत आती है और एक डंडे से नेट के हाथों पर वार करती है, जिससे उसकी गन गिर जाती है। जीनो नेट को बुरी तरह पीटता है, लेकिन नेट अपनी चालाकी से जीनो को बेबस कर देता है। इसके बाद नेट अपने दोस्त रोस्को को फिर से फोन करता है और बेन का पूरा नाम बताकर उसकी डिटेल निकालने को कहता है। रोस्को फौरन से नेट को मुकम्मल इन्फॉर्मेशन निकाल कर देता है और वो इसे अपने हाथ पर नोट कर लेता है। दूसरी तरफ हम आंद्रे और साइमन को देखते हैं। आंद्रे बेन के बारे में बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो साइमन से कहता है मुझे बेन के घर जाकर पता करना होगा, जिसपे साइमन कहता है तुम्हारा वहां जाना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि बेन ने घर में बहुत ज्यादा जाल बिछा रखे हैं। आंद्रे बोलता है कि नहीं, मैं जरूर जाऊंगा क्योंकि वो मेरा भाई है, और अगर मैं 15 मिनट तक वापस ना आया तो तुम शहरी और पैसों को लेकर यहाँ से निकल जाना। ये कहकर आंद्रे यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम नेट को बेन के घर पर देखते हैं। नेट को इस बात का पता नहीं होता कि इस घर में जगह जगह पर जाल बिछा हुआ है। अचानक से नेट का पांव एक तार के साथ टकरा जाता है और इतने में एक लोहे की सलाखों का गोला इसकी कमर में घुस जाता है, मगर नेट को दर्द महसूस नहीं होता। नेट मुश्किल से अपनी जान इस गोले से छुड़वाता है। नेट जब किचन में जाता है तो यहाँ एक तीर का फंदा होता है जो सीधा इसकी टांग में लगकर आर पार हो जाता है, मगर नेट को इसका भी एहसास नहीं होता। नेट को बेन का कोट मिलता है जिसपे इसका पूरा नाम और काम करने की जगह का पता लिखा होता है। नेट इसे लेकर जैसे ही यहाँ से निकलने लगता है तो एक रस्सी इसके पाँव में अटक जाती है और वो उल्टा लटक जाता है। नेट अब फंस चुका होता है। इसके पास रोस्को को कॉल करने के सिवा और कोई चारा नहीं होता। नेट रोस्को को फोन करता है और इसे बोलता है कि इस मुश्किल से मुझे तुम्हारे अलावा और कोई नहीं निकाल सकता, और उसको फिर से नेट की मदद के लिए मान जाता है और 10 मिनट के अंदर अंदर आने को कहता है। इसी दौरान बेन का भाई आंद्रे उसे ढूंढता हुआ आ जाता है। वो नेट को उल्टा लटका हुआ देखकर हैरान हो जाता है। वो इससे पूछता है तुम कौन हो?
जिस पे नेट कहता है कि मैं एक चोर हूँ और यहाँ चोरी करने आया था। आंद्रे कहता है अगर तुम चोरी करने आए थे तो तुम्हारे हाथ पर मेरे भाई के घर का एड्रेस क्यों लिखा हुआ है। इसी वक्त आंद्रे के फोन पे कॉल आती है। ये साइमन होता है और वो आंद्रे को बताता है कि तुम्हारा भाई मारा गया है। आंद्रे से पूछता है कि इसे किसने मारा, जिस पे वो बोलता है कि एक सूट बूट पहने आदमी ने उसे मारा है। ये सुनकर आंद्रे फोन बंद कर देता है और नेट पर चिल्लाने लगता है कि तुमने मेरे भाई को मारा है। नेट आगे से नुटंकी करने लगता है और कहता है कि हाँ मैंने ही तुम्हारे भाई को मारा है, अब तुम भी मुझे मार दोगे। नेट कहता है कि तुम मुझे आसान मौत देना। नेट आंद्रे का वक्त जाया कर रहा होता है क्योंकि 10 मिनट तक उसका दोस्त रोस्को यहाँ पहुंच जाएगा। आंद्रे स्पेशल फोर्सेस की तरह नेट को टॉर्चर करता है। वो प्लास के साथ इसके नाखून भी काटता है। नेट को जरा दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन वो दर्द होने का नाटक करता है ताकि वो इसका ज्यादा से ज्यादा वक्त ले सके। इतने में साइमन का फोन आता है। वो कहता है कि हम आधे घंटे में निकलने वाले हैं, तुम्हें यहाँ जल्दी आना होगा। आंद्रे आगे से कहता है कि मैं बस आने ही लगा हूँ। वो फोन बंद करके फिर से नेट को टॉर्चर करने लगता है तो नेट उसे बातों में लगा देता है। इसी वक्त नेट का दोस्त हेलमेट पहने यहाँ आ जाता है और वो आंद्रे पर हमला कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। ये यहाँ से निकलने लगते हैं तो आंद्रे इन पर टूट पड़ता है, लेकिन नेट अपनी टांग में लगे तीर को आंद्रे की गर्दन में घुसा देता है। इसी दौरान बेन के घर के बाहर पुलिस आ जाती है और वो नेट को सरेंडर करने को कहते हैं, मगर नेट इन्हें चकमा देकर यहाँ से निकल जाता है और पुलिस वाले रोस्को को नेट समझकर इसके पीछे लग जाते हैं और आखिरकार वो रोस्को को पकड़ लेते हैं। नेट यहाँ से सीधे ही उस जगह जाता है जहाँ साइमन और शेरी होते हैं। साइमन शेरी को अपने साथ चलने को कहता है, जिस पे वो मना कर देती है। साइमन कहता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगी तो तुम्हें मरना होगा और वो शेरी पर गन तान देता है। इसी बीच नेट यहाँ जाता है और साइमन से इसकी गन नीचे रखने को कहता है। साइमन कहता है कि तुम आखिर हो कौन। नेट बोलता है कि मैंने ही तुम्हारे साथियों को मारा है और मैं शेरी को बचाने आया हूँ। ये सुनकर साइमन हंस देता है और नेट को बताता है कि शेरी हमारे साथ थी और प्लान का हिस्सा थी। साइमन नेट को मजीद बताता है कि तुम्हें सुनकर अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन शेरी मेरी बहन है। ये सुनकर नेट के होश उड़ जाते हैं और साइमन इस पर हमला कर देता है। साइमन नेट को टॉर्चर करता है। वो एक गाड़ी के वजन को नेट के सर पर डालने वाला होता है तो पीछे से शेरी साइमन पर टूट पड़ती है। वो साइमन से कहती है कि तुम पैसे लेकर यहाँ से जा सकते हो। साइमन शेरी को गोली मारने ही वाला होता है तो इतने में यहाँ पुलिस पहुंच जाती है। वो साइमन को गोली मार देते हैं, जिससे वो नीचे गिर जाता है। पुलिस वाले नेट को गाड़ी के नीचे से निकाल लेते हैं और बैकअप का इंतजार करने लगते हैं। इसी वक्त पीछे से साइमन उठता है और वो पुलिस पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। इसमें एक पुलिस वाला मारा जाता है जबकि डिटेक्टिव जख्मी हो जाती है और साइमन पैसों से भरा बैग लेकर एम्बुलेंस में फरार हो जाता है। शेरी, डिटेक्टिव और रोस्को साइमन के पीछे जाते हैं। नेट इसी एम्बुलेंस में होता है जिसे साइमन ड्राइव कर रहा होता है। नेट अपना अंगूठा तोड़कर खुद को हैंडकफ से आजाद करवाता है। नेट एम्बुलेंस में पड़ी करंट मशीन को फुल चार्ज करके साइमन के सीने पे लगा देता है, जिससे इसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और एम्बुलेंस उलट जाती है। साइमन नेट को बहुत ज्यादा पीटता है, मगर नेट पूरी तरह से अपना बचाव नहीं कर पाता। इसी दौरान शेरी आ जाती है और वो साइमन पर गोलियां बरसाने लगती है, लेकिन साइमन गोलियों से बच जाता है और वो शेरी को बहुत ज्यादा मारता है। नेट से ये सब नहीं देखा जाता। उसकी हड्डी टूट चुकी होती है। वो पास पड़े बूस्टर को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करता है, जिससे उसे ताकत मिलती है और वो अपनी बाजू की टूटी हुई हड्डी को साइमन के मुंह में घुसा देता है, जिससे साइमन का काम तमाम हो जाता है। इसके बाद सीन बदलता है और हम नेट को अस्पताल के बिस्तर पर देखते हैं। इसका दोस्त रोस्को भी इसके पास बैठा होता है और वो इसे बताता है कि तुम्हारी सारी हड्डियां टूट चुकी थी और तुम काफी दिनों से बेहोश पड़े हो। इसी दौरान यहाँ डिटेक्टिव आती है और वो नेट को जिंदा बच जाने पर विश करती है और इसे बताती है कि सिवा फाइन के तुम पे लगे तमाम चार्जेस खत्म कर दिए गए हैं। इसके बाद कुछ दिनों बाद हम शेरी और नेट को एक होटल में पाईचारी खाते देखते हैं और यहीं इस कहानी का एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो मजीद ऐसी कहानियां देखने के लाइक और सब्सक्राइब कर दें।